तेरी इन बातों से न इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न कुरान पर कोई फर्क पड़ने वाला है, और ना तो पूरे तौर पर सलमान पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ हाँ, इस्लाम और कुरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। और होता फिर रहा। देखो कुरान की फटकार ये हुई, अल्लाह ताला जिस दिन से उसने ये कहा उस पर इतनी लानत बरस रही, बीवी ने छोड़ दिया, घर वालों ने अलग कर दिया, भाई ने भी अपना नाता तोड़ लिया, जमीन हज़फ कर दी गई, जायदाद छीन ली गई, धर्म खत्म हो गया, उसने अपना नाम तक तब्दील कर लिया। फिर मीडिया पर रोता फिर रहा है कि मुसलमानों ने कुरान करीम के बारे में मैंने कहा, इस वजह से मुसलमानों ने अपने धर्म से निकाल दिया। मैंने कहा मुसलमानों ने नहीं निकाला, तूने जिस दिन कुरान के खिलाफ बकवास की, खुद कुरान ने तुझे इस्लाम से बाहर निकाल के फेंक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। व क़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अक्तर ख़ताया बनी आदम फ़ी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मअरूफ़ शैअ व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुनबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़। रवाहु अबू दाऊद। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी। अन बरीदतु अन अबीहि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़रअल क़ुरआन यतकल्लु बिहिन नास जाअ यौमल क़ियामति वजहुहु अदनुन लैसा अलैहि लहमुन। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्ता लिहीतानि फिल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिथू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हू अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व
अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरिस्के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, वो फरमाते हैं सरिस्के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सर हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और इक़बाल कहता है हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, या उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, या उम्मत रवायात में खो गई, लुभाता है दिल को कलाम खतीब। तकरीर तो बड़ी अच्छी है, वाज बड़ा शानदार है, बड़ी नसीहत आमेज अल्फाज कह रहा है, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब, क्यों बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज आपके दयार मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। देखकर इंतहाई दिल खुश हुआ। आप हजरात ने बड़ा शानदार इंतज़ाम किया हुआ है। आधी रात से ज़ायद वक्त गुजर चुका, लेकिन अभी भी खचाखच यहाँ सामाईन मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंतज़ाम करने वालों ने शानदार इंतज़ाम किया। यूँ तो मगरिबी बंगाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल एहसान से पूरा का पूरा अल्लाह की रहमतों के साए में है। जहाँ जाता हूँ माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अतराफ में कई मर्तबा हर साल आना होता है। अल्लाह करे अल्लाह ताला आप सब की मोहब्बतों को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत से नवाज दे, और अल्लाह ताला हम सब का मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस जलसे के अव्वलीन दाई हमारे अजीज जनाब हाफिज मोहिदुल इस्लाम साहब और हिफ्जुर रहमान साहब का फ़ोन गया, उनकी दावत पर हमारी हाजिरी हुई। चूँकि बड़ा मसरूफ़ वक्त था, बहरहाल लखनऊ काफ़ी दूर तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला पूरे तौर पर जहाँ से मैं आया हूँ आपके इस दयार मोहब्बत में। बहुत जल्दी अभी हमें यहाँ से रुखसत भी होना है, बस 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो कुछ आपके दरमियान में हो दुआ फरमा लीजिए। अल्लाह ताला कुछ काम की बातें हमारी ज़ुबान से निकलवा दे, और आप हजरात को काम की बातें अल्लाह ताला समझ में डाल दे। इस पर आमीन कह दीजिए। जामिया फैजुल उलूम जिसकी निस्बत से आज इस जलसे का इनकाद किया गया, हमारा ताल्लुक सरजमीन यूपी से है और शहर लखनऊ हमारा शहर है। आप हजरात जानते हैं वहाँ की उर्दू सारे मुल्क के अंदर तो दूर की बात सारी दुनिया में मशहूर है। हम लोग खालिसतन उर्दू बोलने वाले लोग हैं। शायद कुछ अल्फाज ऐसे हों जो आपकी समझ में ना आए, इसकी वजह से मैं पेश की आपसे माजरत चाहता हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल एहसान से उर्दू जानने वाले, उर्दू समझने वाले, उर्दू बोलने वाले हमारे अक्सर अहबाब, हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, सब उर्दू जानते और समझते हैं। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये मदरसे की निस्बत जलसे दस्तारबंदी और आन की निस्बत से इस मजलिस को सजाया गया। हमारा भाई उमर शाह जो सामने बैठा हुआ है, उमर इस्लामिक मीडिया पूरे तौर पर अभी चंद रोज कबल उमर भाई के यहाँ जाना हुआ था। बड़ी खिदमत की थी उन्होंने। अल्लाह ताला भाई उमर की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब तरक्कियात से हम किनार फरमाए। जितने यहाँ हाजिरीन हाजिर हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये कुरान की महफिल है, ये इस्लाम की
महफिल है। ये मदरसे की निस्बत पर इस महफिल को सजाया गया है। यहाँ कुरान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, अल्लाह की बात होती है, रसूलुल्लाह की बात होती है। बाद नमाज इशा से बल्कि उससे पहले से आप जलसा सुनते चले आए हैं। आपने सुना किसी के खिलाफ आवाज उठाई गई हो? नहीं, बस दीन की बात, कुरान की बात, इस्लाम की बात, ईमान की बात, यही तो इन जलसों में सिखाया जाता है, यही तो इन जलसों में बताया जाता है। यहाँ अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं। हाँ, भूले हुए नौजवानों को ये याद दिलाया जाता है, आए नौजवानों देखो तुम्हारे कुरान ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है, तुम्हारे इस्लाम का तुम्हारे बारे में क्या अहकाम है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, रब्बे दुल जलाल का ऐलान क्या है, रब्बे दुल जलाल ने कितने मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, तुम्हें खिताब किया है, तुम्हें ईमान वाला कहा है, तुम्हें मुसलमान कहा है, ये तुम्हें ऐलान किया है। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी को नबी मानने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी की जान पर नबी के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों, ऐ लोगों तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम इस्लाम वाले बन जाओ, तुम कुरान वाले बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की निस्बत की महफिल है। हाँ, अभी एक बच्चे के सर पर दस्तार फजीलत सजाई गई जो इस बात की बयान दलील है कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा, कुरान क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत क़यामत तक कुरान करीम के अल्फाज को नहीं मिटा सकती इंशाअल्लाह। कोई मिटा सकता है कुरान? दुनिया छोटे छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे, आओ कुरान का मौजज़ा देखना है, जामिया फैजुल उलूम में आकर के देखो। कुरान का मौजज़ा देखना है, दारुल देवबंद में आकर के देखो। कुरान करीम का मौजज़ा देखना है, जामिया मदाहिलूम सहारनपुर में आकर के देखिए। आपको कुरान का मौजज़ा देखना है, आइए नदतुल उलमा लखनऊ में आकर के देखिए। कुरान करीम का मौजज़ा देखना है, मुर्शिदाबाद के मदरसे में आकर के देखिए, मिदनापुर के मदरसे में आकर के देखिए, भगवानपुर के मदरसे में आकर के देखिए। आइए मैं आपको दिखाऊंगा एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा फर आपको पूरा कुरान पढ़ करके सुनाएगा। बताओ ये कुरान की हक़ानियत की बयान दलील है कि नहीं? दुनिया का कोई कुरान करीम के अलावा दुनिया की छोटी किताब कोई हाफिज मिलेगा आपको? छोटी सी कोई किताब ले लीजिए आप, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई हाफिज आपको नजर ना आएगा। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा रब्बे दुल जलाल का पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है। एक ज़बर में फर्क नहीं, एक ज़ेर में फर्क नहीं, एक पेश में फर्क नहीं, एक मद में फर्क नहीं, एक अलिफ का फर्क नहीं। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है कि नहीं? और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक बाकी रहेगा। हाँ, बस ये दुनिया में ताकतें आई कुरान को मिटाने के लिए। ये कुरान को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। देखो ना, आप 1857 की जंग आज़ादी की तारीख पढ़ कर देखो। मैं अपने नौजवानों को दावत देता हूँ, अक्सर नौजवान बैठे हैं मोबाइल पर वक्त गुजारने वालों, यूट्यूब, ट्विटर, कंप्यूटर, फेसबुक पर अपना, इंस्टाग्राम पर अपना वक्त खर्च करने वालों, इस मोबाइल पर कुछ तारीख भी पढ़ लिया करो, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ा करो। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बुजुर्गों का क्या किरदार, उनका क्या कैरेक्टर है। हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा इस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। कहा था अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा, कुरान खत्म कर दिया जाएगा। 2 लाख कुरान करीम के नुस्खों को आग में जलाकर उसकी राख को दरिया में बहा दिया था और ऐलान किया था अब मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो गया, कुरान खत्म हो गया। ऐसे वक्त में हमारे उलमा ने ये ऐलान किया था, ऐ गोरी चमड़ी वालों, ऐ खिंजीर सूअर का गोश्त खाने वालों, तुम कागज पर लिखे हुए अवराक को तुम मिटा सकते हो। हाँ, कागज पर लिखे हुए कुरान के अवराक को जला सकते हो, लेकिन उन सीनों का क्या करोगे जिन सीनों में रब्बुल जलाल ने कुरान को महफूज कर दिया है। हाँ,
एक ज़बर का फर्क नहीं, एक ज़ेर का फर्क नहीं। तुम कुरान मिटाओ, तुम कुरान जलाओ, आओ हमारे जामिया फैजुल उलूम में, आओ हमारे दारुल उलूम में, आओ हमारे मदाहिल उलूम में, आओ हमारे अशरफुल उलूम में, आओ हमारे नदवतुल उलमा में। एक 8 साल के बच्चे को खड़ा करके हम उससे तुम्हें पूरा कुरान सुनाएंगे, एक ज़बर ज़ेर पेश की गलती के बगैर तुम्हें सुनाएंगे। ये कुरान का मौजिज़ा है। कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। ये रब का ऐलान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने नाज़िल किया इस ज़िक्र को। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, अल्लामा ज़करिया राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लिखा। तफ़सीर कबीर में इमाम राज़ी फरमाते हैं, रब्बुल जलाल फरमा रहे, हमने उतारा इस कुरान को, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू, और हम ही हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। जिसकी हिफाजत करने वाला रब्बुल जलाल हो। बताओ दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा सकती है? नहीं मिटा सकती। मिटाने वाले मिट गए और मिटाने वाले मिटते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान अपने तमाम के तमाम मौजिज़ात के साथ सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम की हक़्क़ानियत मदारिस, आप अभी बच्चे के सर पर दस्तार बांधें, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वालिदैन, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं उनके पढ़ाने वाले असातिज़ा, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम के तमाम अहले बस्ती जो मदरसे का ताउन करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या कुरान करीम का हिफ्ज़ करना इतना ही आसान? क्या कुरान करीम यूं ही हिफ्ज़ हो जाया करता है? आप जरा इन मदरसों में झांक करके देखो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने वालों को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने वालों को। आप तो पढ़े सोया करते हैं, ये बेचारे जाग करके अपना वक्त गुजारा करते हैं। आप तो पढ़ के सो जाते हैं, ये रातों को जाग कर अल्लाह का कुरान याद किया करते हैं। आपको तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे ये मदरसों में रातों को जाग कर टूटी चटाई पर बैठ करके कि सुबह अल्लाह का कुरान याद करके सुनाना है उस्ताद जी को, लिहाजा इनको रातों में नींद नहीं आती। आओ कभी जामिया फैजुल उलूम में झांक करके देख लिया करो। सोचो तो सही, इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, इनके असातिज़ा ने कितनी मेहनत की होगी। हाँ, सब कुछ कुर्बान किया, नींदों को छोड़ा, जवानी कुर्बान किया, तब जाकर के कहीं अल्लाह का कुरान याद हो पाता। आप इसको यूं ही आसान समझते? आप आसान समझते? हाँ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के कहीं अल्लाह का कुरान याद हो पाता है। मेरे अजीजों, कुरान करीम का ये मौजिज़ा है। आप अपने बच्चों को, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरूर कुरान करीम का हाफिज बनाइए। अल्लाह ने 4 बच्चे दिए हैं, बेशक आपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, आप उसे दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ाइए, आप उसे BA कराइए, CA कराइए, MCA करा दीजिए, चार्टर अकाउंटेंट बनाइए, LLB कराइए, उसे बैरिस्टर बनाइए, वकील बनाइए, कौन मना करता है? लेकिन आपसे मैं कहूंगा, अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप हाफिज जरूर बनाइए। अल्लाह ने 5 बच्चियां दी हैं, एक बच्ची को आलिमा बना दीजिए, हाफिजा बना दीजिए। अल्लाह की कसम, आपके घर में दीन भी रहेगा और दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। बेशक आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, इंग्लिश की तालीम दीजिए, इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलाइए, लेकिन अपने बच्चे को उतनी अरबी जरूर पढ़ाइए कि उसे अल्लाह का कुरान पढ़ना आ जाए। खूब याद रखिए, उतनी तालीम दिलाना जरूरी है कि हमारे बच्चे हलाल और हराम की तमीज हासिल कर लें, उन्हें नमाज में क्या पढ़ा जाता है ये याद हो जाए, जनाजे की नमाज में कौन कौन सी चीजें जरूरी है ये उन्हें याद हो जाए। कम से कम इतनी तालीम तो अरबी की जरूर दिलाइए, इतने दिन मदरसे में जरूर अपने बच्चों को पढ़ाइए। कम से कम आपका जनाजा जब सामने रखा हो तो आपका बेटा गूंगा बहरा बना हुआ ना खड़ा हो, बल्कि वो आपका जनाजा पढ़ाने के काबिल तो हो। 34वीं तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितना, कम से कम आखिरी वक्त में आपका लाडला बेटा आपको इस दुआ का तोहफा तो दे सके,
इतनी तालीम तो जरूर दिलाइए अपनी औलाद को, ये जरूरी है। खूब याद रखिए, हाफिज बनाना फर्ज नहीं। अगर हाफिजों की एक तादाद, खास तादाद मौजूद है तो हाफिज का बनाना ये फर्ज नहीं। आलिम का बनाना, आलिम बनाना ये फर्ज नहीं, ये फर्ज किफाया है। अगर एक मुस्बत अंदाज में एक तादाद मौजूद है तो हर एक का आलिम बनना और बनाना ये फर्ज नहीं, ये फर्ज किफाया है। ये चंद अफराद से भी अदा हो जाया करता है। लेकिन खूब याद रखिए, हाफिज और आलिम बनाना तो फर्ज नहीं, लेकिन अपनी औलाद को मुसलमान बनाना ये फर्ज है। अपनी औलाद को इस्लाम सिखाना ये फर्ज है। अपनी औलाद को ईमान समझाना ये फर्ज है। अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम देना ये जरूरी है, ये लाजिमी है। भले आप अपने बेटे को हाफिज ना बनाएं, आलिम ना बनाएं, कारी ना बनाएं, मुफ्ती ना बनाएं, लेकिन अपनी औलाद को मुसलमान जरूर बनाएं। उसे हलाल और हराम और हलाल की तमीज जरूर दे, उसे ये जरूर सिखाएं, बेटा हमारी शरीयत ने इस चीज को हलाल किया है, इस चीज को हराम किया है, ये चीज हमारी शरीयत में मना है, ये चीज हमारी शरीयत में जरूरी है, ये चीज हमारी शरीयत में पूरे तौर पर मना की गई है। आप ये जरूर पूरे तौर पर अपने बच्चों को इतनी तालीम जरूर दें कि आपका बेटा इतनी काबिलियत पैदा कर ले कि उसे हराम और हलाल की तमीज हो। ये जरूरी है हर वालिदैन के लिए। क़यामत के मैदान में पूछा जाएगा, भाई चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दीजिए। अल्लाह के लिए चाय वालों ने परेशान कर रखा है। एक चाय वाला सारा देश बर्बाद कर रहा है और दूसरा चाय वाला हमारा जलसा बर्बाद कर रहा है। अल्लाह चाय वालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। नाराज मत होइएगा। हाँ, चाय वालों से बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अर्ज कर थोड़ी देर में बहुत दूर से आया हूँ, फिर अभी मुझे क्या है, मैं तो कह के चला जाऊँगा, लेकिन चूंकि मेरा दिल करता है थोड़ी देर आप मोहब्बत से सुने। आपने बहुत दूर से बुलाया है, बहुत दूर से आया हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। अब मेज़बान के लिए ज़रूरी होता है वो अपनी मेहमान की बात को सुने, अपने मेहमान की बात को समझे और अपने मेहमान का इकराम करे। मेहमान का इकराम, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता हूँ थोड़ी देर मोहब्बत के साथ सुन लीजिए, थोड़ी देर सुकून के साथ सुन लीजिए। हाँ, फिर मैं अभी वापस चला जाऊंगा। बस आपकी मोहब्बतों के सहारे, आपकी बस थोड़ी सी तवज्जो ही हमारे लिए ये पूरे तौर पर पेट्रोल और डीजल का काम करेगी, वरना इंतहाई थका हुआ हूँ और 30-39 घंटे हो गए, अभी मैं सोया नहीं हूँ। हाँ, जब पहुँचूंगा अभी पूरे तौर पर तब जाकर के कहीं सोना नसीब होगा। मैं अर्ज कर दूं, लिहाजा मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये कुरान की महफिल है, ये इस्लाम की महफिल है, ये कुरान के नाम से इस महफिल को सजाया गया है। जलसाए दस्तारबंदी एक मदरसे की निस्बत से इस प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है। यहाँ नबी का तज़किरा होता है, यहाँ अल्लाह की बात होती है, रसूलुल्लाह की बात होती है। यहाँ कोई बात दुश्मन इस्लाम चाहता है इस्लाम कमजोर पड़ जाए, लेकिन जब तक ऐसे जियाले मौजूद हैं, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम की बात सुनने और सुनाने के लिए किसी की परवाह नहीं करते, तब तक इंशाअल्लाह न हमारे कुरान को कुछ होगा, न हमारे इस्लाम को कुछ होगा। अभी आपने देखा, आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए से, आपने अखबारात और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से आपने सुना होगा। हमारे यहाँ के एक मलऊन था, 1-2 साल कबल उसने एक बयान जारी किया था कि कुरान करीम के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं, यानी 26 आयतें ऐसी हैं जिनके अंदर दहशत, जिनके अंदर आतंक है, जिनके अंदर नफरत है। कुरान करीम से इन 26 आयतों को डिलीट कर दिया जाए, उसका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, उसका पहले नाम वसीम रिजवी था। आपने सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे माशाअल्लाह। उसने फिर अपना नाम बदला, जितेंद्र नारायण त्यागी कर लिया, और अभी सुनने में आया है फिर उसने अपना फिर से नाम बदला है। इस बार पता नहीं कौन सा कमबख्त कमीना बना है, दज्जाल बना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार हो, फटकार हो ऐसे लानतियों के ऊपर। वो ऐसे शख्स बात कर रहे हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, जिन्हें कुरान के काफ का इल्म नहीं, दीन के दाल का पता नहीं, इस्लाम के अलिफ का इल्म नहीं, जो कुछ दीन के बारे में जानते नहीं। शहर लखनऊ का रहने वाला, मेरा अमीनाबाद में खिताब था, खिताब के दौरान मैंने उसे ललकारा। मैंने कहा अगर हिम्मत है तेरे अंदर, उन 26 आयतों को ला करके मेरे सामने पेश कर। हाँ, अगर उनको मैं सही साबित न कर दूं, जो चोर की सजा वो सलमान की सजा, सामने
में बैठ, डिबेट कर, मैदान सजा, इधर तेरी बात हो उधर मेरी बात हो, फैसला आवाम पे छोड़ दे। तू क्या समझता है कुरान समझने वाले मर गए? तू क्या समझता है कुरान की हक़ानियत पर जान देने वाले मर गए? जब तक कुरान के जियाले मौजूद हैं, जब तक तालूम देवबंद मौजूद है, जब तक बदहलूम सहारनपुर मौजूद है, जब तक नज़रतुल उलमा लखनऊ मौजूद है, जब तक जामिया फैजुल उलूम मौजूद है, जब तक ये उलमाए हक़ मौजूद है, जब तक ये उलमाए रब्बानीन मौजूद है, जब तक ये क़ारी कुरान मौजूद है, जब तक ये उलमाए इस्लाम मौजूद है, जब तक ये उलमाए दीन मौजूद है, जब तक ये मुफ्तियान इकराम मौजूद है, इंशाअल्लाह कुरान करीम पर उठने वाले तमाम एतराज का जवाब देते रहेंगे। हाँ हाँ, और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मैंने उसे ललकारा, हिम्मत है सामने आ और आकर के साबित कर कि इनके अंदर दहशत है। तुझे कुरान के काफ का पता नहीं, दीन के दाल का पता नहीं, अली इस्लाम के आलिफ का पता नहीं। तू क्या समझता है? तू अरबी ग्रामर से वाकिफ नहीं। जिन आयतों में तू दहशत कहता है, मैं उन आयतों से अगर अमन न साबित कर दूं, हाँ हाँ, जो चोर की सजा वो मुफ्ती सलमान की सजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं आया कमबख्त, नहीं आया। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, मुसलमानों मैंने उससे 5-6 मर्तबा, खुद लखनऊ के जल इजलास में मैंने उसे ललकारा। मैंने उसके तमाम के तमाम जितने मानने वाले थे उनसे मैंने कहा कि मुझसे राब्ता करवाओ, मुझसे डिबेट करवाओ। ये कुरान की बात करता है, ये अल्लाह का मुक़द्दस कुरान, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं, इस कुरान के अंदर कोई शुबा नहीं, इस कुरान के अंदर कोई दहशत नहीं, इस कुरान के अंदर कोई आतंक नहीं। कुरान तो अमन की बात करता है, कुरान तो पूरे तौर पर इंसाफ की बात करता है, कुरान तो मोहब्बत की बात करता है, कुरान तो चाहत की बात करता है, कुरान तो रिफात की बात करता है, कुरान तो आपस में मिलनसारी की बात करता है। ये गलत बोल रहा है, ये लोगों को गलत मैसेज दे रहा है। ये कुरान का पैगाम नहीं जो ये बता रहा है। मैंने ऐलान कहा, मीडिया पर वो बयानात मौजूद, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नहीं आया तो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फीह, जरा सा शक किया उसकी कोई आयात के अंदर, कोई जबर ज़ेर पेश के अंदर, कोई मद और तशदीद के अंदर, कोई उसके जबर और हरकत और सकनात के अंदर जरा सा शक किया, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है बंदा। उस कुरान के बारे में कहता है 26 आयतें हज़फ कर दी जाएं, डिलीट कर दी जाएं। बताओ वो मोमिन रहेगा? तो कुरान ने तुझे इस्लाम से बाहर निकाला। हाँ हाँ, अब रहती दुनिया तक उस पर लानत इंशाअल्लाह। बड़े दुनिया में दज्जाल आए, कद्दाब आए, बड़ी दुनिया में सोचता था हुकूमत को खुश कर दूंगा, सोचता था हमारे आका हमसे राजी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। रब जिससे नाराज हो न वो दीन का रहता है न दुनिया का रहता है। हाँ हाँ, उस पर लानत ही लानत होती है, फटकार ही फटकार होती है। यही देखो, यही है कुरान के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम की एक एक आयत पर ईमान रखते हैं। कुरान करीम की 6666 आयतों पर हमारा अकीदा और ईमान। कुरान करीम की 3,31,180 हुरूफ पर हमारा ईमान है। कुरान करीम की 39,582 ज़बर पर हमारा ईमान है। कुरान करीम की 8,804 पेश पर हमारा यकीन है। कुरान करीम की 48,992 अलिफ पर हमारा ईमान और यकीन है। जर्रा बराबर हमारा ईमान कमजोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह मौत तक हमारा ईमान बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस्लाम और कुरान पर उठने वाले हर एक एतराज का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अर्ज कर रहा था आपसे, वो कमीना सोचता ये था, कमबख्त सोचता ये था, मैं ये बात करूंगा इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, कुरान की हक्कानियत खत्म हो जाएगी, कुरान कमजोर पड़ जाएगा। मैंने अमीनाबाद में खिताब में कहा, लखनऊ के खिताब में कहा, इन बातों से कुरान करीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आओ मौजज़ा देखना है, फैज़ुल उलूम में आओ, हम दिखाएंगे छोटा सा बच्चा,
तुम बताओ किस धर्म को मानने वाले हो, तुम बताओ किस दीन को मानने वाले हो, तुम बताओ तुम्हारा मजहब क्या है, तुम बताओ तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम बताओ तुम कौन से किस पैगंबर को मानते हो, किस आसमानी किताब को मानते हो। मैं तो तुमसे सवाल करूंगा, तुम मुझसे क्या पूछते हो? आओ मुझसे कुरान के बारे में पूछो, मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछो। डॉक्टर कॉलेंस यहूदी टकरा गया बेंगलोर एयरपोर्ट पर। पिछले साल मैं तंजानिया जा रहा था, तंजानिया का सफर था। मेरी आदत है जब मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ या स्टेशन पे होता हूँ, अब डिले होती है ट्रेन या फ्लाइट, तो मैं कुछ आपस में इधर उधर की बात न करके कुछ दीन की बात करता हूँ, कुरान की बात करता हूँ, कुछ इस्लाम की बात करता हूँ। तो कुछ मैं नबी की सीरत पे बात कर रहा था, तो डॉक्टर कॉलेज जो यहूदी था वो मेरे करीब आया। उसने आकर के मुझसे कहा, आप मुसलमान हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा आप साहिब ईमान हैं? जी हाँ मैं साहिब ईमान हूँ। अच्छा आप नबी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से सुना है और किताबों में, सीरत की किताबों में जो पढ़ा है वही मुझे मालूम है। कहने का अच्छा जो कुछ पूछूंगा बताएंगे आप? तो मैंने उससे कहा, एक सवाल किया मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अल्लाह ने आप ही को पावर दिया है पूछने का या मुझे भी हक हासिल है कि मैं भी आपसे कुछ पूछूं? फरमाया हाँ आपको भी है। मैंने कहा अच्छा आपका तारुफ? कहने लगा मेरा नाम डॉक्टर कॉलेंस है। अच्छा आपका धर्म, आपका मजहब? फरमाया मैं यहूदी हूँ। आपका नबी? कहा मूसा अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा मैं इनको नबी नहीं मानता, अपना रसूल नहीं मानता, अपना पैगंबर नहीं मानता। मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानता हूँ, उन्हीं को पैगंबर सर तस्लीम करता हूँ, उन्हीं की पर नाज़िल होने वाली किताब तौरात पर ईमान रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा अब पूरे तौर पर मैं आप मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछें, मैं आपसे आपके नबी के बारे में पूछूंगा? कहने लगा हाँ हाँ ठीक है। मैंने कहा आप वेट लगाओ, शर्त लगाओ। कहा शर्त क्या होगी? मैंने कहा जब मुकालमा हो रहा है, जब आपस में मुज़ाकरा हो रहा है तो कुछ शर्त भी हो ना। जब आप मुझसे सवाल करेंगे, अगर मैं जवाब न दे सकूं तो मैं कुछ हारूं ना, और आप मुझसे सवाल करें, आपसे मैं सवाल करूं और आप अगर न जवाब दे सकें तो आपको भी कुछ हारना चाहिए ना। फरमाया हाँ क्या शर्त लगाते हो? तो मैंने कहा शर्त ये रहेगी, अगर तुम मेरे नबी के बारे में मुझसे पूछो और मैं बता ना सकूं तो नऊज़ु बिल्लाह मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप एडवांस में अस्तगफिरुल्लाह कह लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। सारे लोग कहिए अस्तगफिरुल्लाह। एक मर्तबा कहिए अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका तो नऊज़ु बिल्लाह मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपना दीन छोड़कर यहूदी बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें दीन यहूद छोड़कर मुसलमान होना पड़ा। अब जब इतनी बड़ी शर्त, तो पहले तो कांप गया, फिर उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसने सबसे पहला, मुसलमानों गौर से सुनना, सबसे पहला उसने सवाल क्या किया? उसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा नबी की नमाजों के बारे में पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा नबी की तिलावत के बारे में पूछेगा, नबी की इबादत के बारे में पूछेगा, नबी की रियाजत के बारे में पूछेगा, नबी की सखावत के बारे में पूछेगा, नबी की बेटियों के बारे में पूछेगा, नबी की बीवियों के बारे में पूछेगा, नबी के असहाब के बारे में पूछेगा, नबी की उम्मत के लिए जो रातों को रोए हैं उसके बारे में पूछेगा, नबी के मदीने के बारे में पूछेगा, नबी के रोने के बारे में पूछेगा, नबी के पसीने के बारे में पूछेगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसने सबसे पहला जो सवाल किया, उसके सवाल ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कहने लगा मिस्टर सलमान बताइए तो सही, व्हाट सॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नेम। उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा नहीं, कहा बताओ नबी की तलवारें कितनी थी और उनके नाम क्या थे? अल्लाह। अब मैं बड़ा परेशान, सवाल क्या कर रहा है? नबी की तलवारें कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं? मैंने कहा शर्त याद है, मैं भी आपसे आपके नबी के बारे में पूछूंगा। कहा हाँ याद है। बताओ ना नबी की तलवारें कितनी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी? व्हाट इज शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नेम। हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे? मैंने कहा देयर इज 9 शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। फर्स्ट शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम बतार, सेकंड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम जुल्फिकार, थर्ड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम कजीब, फोर्थ शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम मिर्जब। मैंने कहा आका मदनी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बतार है, दूसरी का जुल्फिकार है, तीसरी का कजीब है, चौथी का रसूब है, पांचवी का मिज़ब है, छठी का अल-गज़ब है, सातवीं का अल-खफ़फ़ है, आठवीं का अल-हज़ब है, नवी तलवार का नाम अल-क़लई है। मैंने कहा प्लीज टेल मी नाउ, अब आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? अब वो बगले झांक रहा है, सॉरी मिस्टर सलमान, आई कैंट अंडरस्टैंड वर्ड्स, कैन यू ग्रैंडफादर जस्ट टेल मी सॉरी। मैंने कहा सॉरी के अलावा अंग्रेजों को उठाते ही नहीं। अब बताइए ना, आपके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? आपको पता है, आपको पता है। हमने कहा हाँ, आप आइए हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर, आप आइए हमारे जामिया के अंदर, आप हमारे उलमाए किराम के करीब बैठिए, वो आपको बताएंगे हाँ हाँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, दादा का नाम काइस था, मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम यसहर था, और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम था। ये आपको एक मदरसे में पढ़ने वाला बताएगा। तारीख का इल्म जरूरी है, तारीख का इल्म बढ़ता चला जा रहा है। हम इसी वजह से मात खाते हर जगह। अब वो बड़ा हैरान परेशान देख रहा है, सारे लोग बैठे हुए थे, कहने लगे अभी आपने मौलाना से शर्त लगाई है कि आप यहूदियत से तौबा कर लेंगे अगर मौलाना के सवाल के जवाब न दे सके। आप जवाब नहीं दे पाए हैं, लिहाजा छोड़िए दीन यहूद, बन जाइए मुसलमान। इतने में मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, टेक ऑफ का वक्त हो गया, मैं फ्लाइट की तरफ बोझिल कदमों से बढ़ रहा हूँ। उसने मेरा नंबर लिया और मेरा एड्रेस लिया, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ, इंडिया आया करता हूँ, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ और यूं टेक लगाए बैठा हूँ और दिल ही दिल में रब्बे दुल जलाल से दुआ कर रहा हूँ, आए मेरे रब, आए रब्बे दुल जलाल, हाँ हाँ जरिया तो बन गया है। अगर डॉक्टर कॉलेज के किस्मत में हिदायत है तो उसे अता फरमा दीजिए। 3 महीने के बाद मैं पूर्वांचल में खिताब के लिए मसनद खिताबत पर बैठने वाला था कि डॉक्टर कॉलेज का 3 महीने बाद फोन आता है, कल के मौलाना इस वक्त मैं अमेरिका की इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ और आपकी बात पर गौर करने के बाद आज हमने मज़हब इस्लाम को कबूल करके मुसलमान बन चुका। नारे तकबीर। ये कुरान की हक़ानियत है, ये इस्लाम की हक़ानियत है। आइए एक साहिबा ईमान, आइए अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए। मदरसा बुज़दिल नहीं बनाता, मदरसा हिम्मत वाला बनाता है। मदरसा पूरे तौर पर ज़हन को कुंद नहीं बनाता, ज़हन को खोल दिया करता है। मदरसा पूरे तौर पर इस्लाम का किला है, मदरसा इस्लाम की जान है, मदरसा मुसलमान की पहचान है, मदरसा इस्लाम का सुतून है। मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है। वो मदरसे वाले थे जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, मदरसे वाले थे, वो मदरसे वाले थे। शेखुल हिंद मदरसे से निकले थे, हुसैन अहमद मदनी मदरसे वाले थे, सैयद अहमद बरेलवी मदरसे वाले थे, किफायतुल्लाह दहलवी मदरसे वाले थे, हाँ हजरत मौलाना थाने शरीफ मदरसे से निकले थे। सारे के सारे मदरसे वाले थे। जितने मुजाहिद आजादी थे सब मदरसे वाले थे। मदरसे को मजबूत कीजिए, अपने आप को मदरसे से जोड़िए, अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। अजीजों, हाँ आप सोच रहे होंगे मैं आप में सबसे छोटा हूँ, कम इल्म कम अक्ल हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ अल्लाह का फजल है, बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की निस्बत हासिल है, अल्लाह का फजल है। हाँ अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें बचपन में मदरसे में भेजिए। हमारे बच्चे जब मदरसे जाते हैं, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, बचपन में मदरसे भेजिए। हाँ आपको पता है मदरसों में क्या होता है, आपको पता है मदरसा क्या देता है, आपको पता है मदरसे में क्या सिखाया जाता है? या अल्लाह का कुरान सिखाया जाता है जो कब्र में आपके काम आएगा, हशर में आपके काम आएगा। अभी जिस बच्चे ने अभी कुरान करीम हिफ्ज़ किया, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में उम्र में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। उसके वालिदैन बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले और इस जामिया पर खर्च करने वाले, इस जामिया पर खर्च करने वाले सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पढ़ने वाला अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं सिर्फ पढ़ाने वाला अच्छा है, नहीं,
बच्चों पर खर्च करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन मदरसों में चंदा देने वाला भी सबसे अच्छा है, इन मदरसों की खबरगिरी करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के खाने का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों को कपड़े पहनाने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए छत का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए हवा का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए बिस्तर का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा में ये सारे के सारे आते हैं जो जरा सी निस्बत जिनको कुरान करीम के साथ हासिल है, ख्वाह वो कुरान पढ़ने वाले हो, ख्वाह वो कुरान पढ़ाने वाले हो, ख्वाह वो मदारिस का निजाम संभालने वाले हो, ख्वाह वो मदरसा बनाने वाले हो, ख्वाह वो मदरसे का चंदा वसूल करने वाले हो, ख्वाह वो बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करने वाले हो, ये सब के सब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप खूब मदरसों की खिदमत किया कीजिए, इंशाअल्लाह इसी मदरसे से इंशाअल्लाह हाफिज निकलेंगे, इंशाअल्लाह इसी मदरसे से इंशाअल्लाह आलिम निकलेंगे, इसी मदरसे से इंशाअल्लाह कारी निकलेंगे, इसी मदरसे से मुहद्दिस और मुफस्सिर और मुदब्बिर निकलेंगे इंशाअल्लाह, इसी मदरसे से मदरसा जामिया अरबिया फैजुल उलूम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुजाहिदीन आज़ादी निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप इसकी खूब तर खिदमत कीजिए, हजरत मौलाना का हर हाल में साथ दीजिए, कारी साहब का हर हाल में साथ दीजिए, हाफिज साहब का हर हाल में साथ दीजिए, ये जो मांगे आपसे जो हो सके बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। हिंदुस्तान में इस वक्त मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, दीन को बाकी रखने के लिए, इस्लाम को बाकी रखने के लिए, कुरान को बाकी रखने के लिए, आगे आने वाली नस्ल के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि मदरसों की हिफाजत की जाए, इनको मजबूत किया जाए, उलमा का साथ दिया जाए, हर एतबार से इनका साथ दिया जाए। अगर ये मदरसे ना रहे तो आने वाली नस्ल का ईमान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में। दुश्मन चाहता है। अभी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, और किस बात के लिए कि इस्लाम को कमजोर कैसे किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए, कुरान को खत्म कैसे किया जाए। दुनिया के बड़े बड़े पादरी, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए। मुत्तफिका तौर से एक बात पर मोहर लगाई गई, अगर कुरान को खत्म करना चाहते हो, इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, तो एक काम करो, अवाम का राब्ता उलमा से काट दो, अवाम का ताल्लुक मदरसों से काट दो, अवाम का ताल्लुक इन आलिमों से काट दो, हाफिजों से काट दो, इनसे इनको दूर कर दो। जब ये इनसे दूर हो जाएंगे मदरसे का चंदा बंद हो जाएगा, जब ये इनसे दूर हो जाएंगे मदरसों में बच्चे भेजेंगे नहीं, लिहाजा कुरान पढ़ने वाले कोई नजर न आएंगे। जब कुरान पढ़ने वाले न रहेंगे तो इस्लाम का निजाम कमजोर पड़ जाएगा, कुरान के हाफिज कम हो जाएंगे। आए लोगों, दुश्मनों को इसकी साजिश को पहचानो, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, खुद मदरसों को मजबूत करो, हर एतबार से उलमा का साथ दो। जब तक आप साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह दुश्मनों की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए। हाँ, मदारिस बहुत ज़रूरी हैं, मसाजिद बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये मदरसे न रहे हो भी याद रखो, अगर मदरसे ख़त्म हो गए तो मस्जिदें भी आबाद नहीं रह पाएंगी। मस्जिदों को आबाद रखने के लिए मदरसों का होना ज़रूरी है। जिस दिन ये मदारिस ख़त्म उस दिन मसाजिद भी खत्म। अबू हुरैरा की रवायत तिरमिज़ी शरीफ में मुझे मिल गई, अब्वाबुल फितन के अंदर मौजूद है। या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह ही जानता है, या रसूलुल्लाह कुछ निशानी बता दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, निशानी नोट करो। इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्रअतहु व अक़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु वाक़सा अबाहु वज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम वकान ज़ईबल क़ौमि अर्जुलहुम वअक्रिमुर रजुल बख़ाफ़त शर्रिही वज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ़ वशुरिबतिल ख़ुमूर वलान आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिरमिज़ी। मेरे नबी फरमाते हैं अबू हुरैरा, जब आखिरी वक्त आएगा, क़यामत करीब आएगी, लोग इतने बदतमीज़ हो जाएंगे, दीन से दूर होते चले जाएंगे। वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा, अमानत में
खयानत करने लगेंगे, ज़कात को टेक और तावान समझने लगेंगे, वतुअल्लिम लिगैरिद्दीन, लोग दीन को दुनिया के लिए हासिल करेंगे, वताउ रजुल इम्राअतहु, और एक रिवायत में है वताउ रजुल ज़ौजतहु, शौहर अपनी बीवियों की गुलामी करेंगे, शौहर अपनी बीवियों के तलवे चाटेंगे, वअक्का उम्मुहु, अपनी माओ को धक्का देंगे, वअकना सदीक़हु, अपने दोस्त को गले से लगाएंगे, वअक्सा अबाहु, अपने बाप को धक्के देंगे, और क्या होगा, वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, इन मस्जिदों के मिंबरों पर जाहिलों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि इल्म कमजोर पड़ जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे, लोग उलमा का साथ नहीं देंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग आलिमों का साथ नहीं देंगे, हाफिजों का साथ नहीं देंगे। दौर वो आने वाला है जब कुरान से कट के दूर चले जाएंगे, इस्लाम से कट के दूर चले जाएंगे, नाचने वालों को एक एक घंटे में 1-1 लाख रुपया दे दिया करेंगे, हाँ, लेकिन दीन की बात करने वालों को 5,000 देने में भी मौत आएगी। जब ऐसा वक्त आ जाए तो ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद, अबू हुरैरा तुम देखोगे इन मस्जिदों में फसाद शुरू हो जाएगा, इन मिंबरों से झगड़े की बात की जाएगी, इन मिंबरों से फितना उठ जाएगा, हाँ, वसादल कबीलता फासिक़हुम, कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाएगा, वकाना दाइमल कौम अर्जुलहुम, हाँ, हुकूमत नाअहलों के पास चली जाएगी, और क्या होगा, वाकरिमुर रजुल मखाफत शर्रिही, लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे की तादीम करेंगे, और क्या होगा, वज़ारतिल कैनात वल महादिफ, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, हाँ, कुरान सुनने को कोई तैयार ना होगा, दीन की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा, इस्लाम की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा, ईमान की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा, वज़ारतिल कैनात वल महादिफ, गाना हर वक्त सुनेंगे, गाने सुनने को हर वक्त तैयार रहेंगे, और क्या होगा, वशुरिबतिल खुमूर, शराब नाम बदल के पी जाएगी, हाँ, क्या शराब को बियर नहीं कर दिया गया, क्या शराब को विस्की नहीं कर दिया गया, किस कमबख्त मुफ्ती ने फतवा दिया कि बियर का पीना दुरुस्त है, विस्की का पीना दुरुस्त है, नहीं, जैसे शराब हराम है ऐसे बियर भी हराम है, ऐसे विस्की भी हराम है, ऐसे अफीम भी हराम है, ऐसे गांजा भी हराम है, ऐसे चर्च भी हराम है, तमाम वो नशे हमारी शरीयत में हराम करार दिए गए, जिसके पीने से, जिसको इस्तेमाल करने से बंदा होश हवास खो बैठे, अम्मा याद न रहे, अब्बा याद न रहे, बीवी याद न रहे, वो शुरीबतिल खुमूर, हाँ, मेरे नबी ने फरमाया दौर वो आएगा, लोग उलमा की बात नहीं सुनेंगे, शराब का नाम बदल के पिएंगे, और क्या होगा, वल्लाना आखिरु हादिही उम्मती अव्वलहा, लोग अपने बुजुर्गों को गालियां देंगे, ना बाप की सुनेंगे, ना दादा की सुनेंगे, ना उलमा की सुनेंगे, ना अकाबिर की सुनेंगे, ना मुफस्सिर की सुनेंगे, ना मुहद्दिस की सुनेंगे, ना मुदब्बिर की सुनेंगे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो सिर्फ मनमानी करेंगे, दीन के नाम पर दुनिया का सौदा करेंगे। जब ये सब कुछ होने लगे तो समझ लेना क़यामत करीब है, करीब है, करीब है। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आज वालिदैन को तंग नहीं किया जा रहा है? क्या आज उलमा को गालियां नहीं दी जा रही है? बर्मा, कौन नहीं जानता बर्मा, मैं चेचेनिया की बात क्या करूं, मैं फलस्तीन की बात क्या करूं, मैं लेबनान का रोना क्यों रो, हाँ, खुद हमारा मुल्क सेफ नहीं, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मनमानी की जा रही है। हर तमाम कवानीन, खासकर हमारे सूबे यूपी के अंदर आप हजरात वाकिफ होंगे हम लोगों के हालात कैसे हैं। माशाअल्लाह आपका मगरिबी बंगाल, पश्चिमी बंगाल अल्लाह का फजल है, एहसान है उसका, वेस्ट बंगाल आपका अमन वाला है। अल्लाह ताला इस अमन को सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे, आमीन कह दीजिए। आप मुझसे पूछें, इतनी रात तक हम अपने यूपी में जलसा नहीं कर सकते, इतनी रात तक हमें 2 घंटे के जलसे के लिए भी हुकूमत से परमिशन की जरूरत है। 10-11 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं, दीन की बात नहीं कर सकते।
कुरान की बात नहीं कर सकते, ईमान की बात नहीं कर सकते। मुसलमानों क्या हो गया, एक नाचने वाले को, गाना गाने वाले को, फहाशी की बात करने वाले को, दूसरों के खिलाफ भड़काने वाले को पूरी रात इजाजत मिल रही है कि नहीं मिल रही? गाना गाने वालों को पूरी रात इजाजत दी जा रही कि नहीं दी जा रही? कुरान मानने वालों के लिए जमीन को तंग कर दिया गया। हमें 2 घंटे का परमिशन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। हाँ हाँ, हम पर जमीन को तंग कर दिया गया। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने आपको अमन वाले सूबे में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत व सआदत रखे और इस अमन को सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम दायम फरमाए। आपके यहाँ माशाअल्लाह बहुत अमन। कितने लोगों को हमारे यहाँ जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया सिर्फ हक बोलने के लिए, लेकिन उलमाए हक कभी जेलों की सलाखों के पीछे जाने से नहीं घबराया। आपकी जेलों से हम नहीं डरते। आपके फांसी के फंदे अगर तैयार हैं तो हमारी गर्दनें भी हाजिर हैं। आओ, क्या करोगे? आओ, हमें पकड़ो, जेल में डालो, मुकदमा चलाओ, दफात लगाओ, फांसी पर लटकाओ, फिर भी इस्लाम की बात की जाएगी, ईमान की बात की जाएगी। जब तक जान में जान रहेगी तब तक इस्लाम की बात की जाएगी इंशाअल्लाह। इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इसी के साथ तो हम जिंदा हैं, इसी के साथ तो हम जीते और मरते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। हम इसीलिए मुसलमान, हम इसीलिए नमाज़ी। ऐ मेरे रब, हमारा जीना आपके लिए है ना। हम पढ़ते क्या कि ऐ अल्लाह, हम सब कुछ, हम सारा का सारा हमारा तेरे ही लिए है। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी नमाजें तेरे लिए, हमारी नमाजें तेरे लिए, हमारे रोजे तेरे लिए, हमारी ज़कात तेरे लिए, हमारा सदका तेरे लिए, हमारी खैरात तेरे लिए, अच्छे अखलाक तेरे लिए, अच्छी आदत तेरे लिए। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी ये सारी की सारी कायनात तेरे लिए। ऐ मेरे रब, सब तेरा बनाया हुआ है, तेरा ही मुल्क है, तेरी ही बादशाहत है, सब कुछ तेरा ही है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। ऐ मेरे अल्लाह, सब कुछ तेरा ही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ाउतिन फ़र्जि'िल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'िल बसरा कररतैन यनक़लिबु इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर। ऐ मेरे रब, सब कुछ तेरे ही लिए है। ऐ रब्बे दुल जलाल, जब तक सांस में सांस आती रहेगी, जब तक जान बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह तेरा कलमा हम इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारे सदका खैरात, सब कुछ लिल्लाह। ऐ मेरे रब, सब तेरे ही लिए है। हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। ऐ रब, बस तेरे तुझसे डरते हैं। ऐ अल्लाह, हम किसी के सामने नहीं झुकते, बस तेरे सामने झुकते हैं। ऐ अल्लाह, हम किसी के से खौफ नहीं खाते, सिर्फ तुझसे खौफ खाते हैं। ऐ अल्लाह, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे रब, हमें बस तेरी रजा की जरूरत है। ये हम कहा करें अल्लाह से इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मदरसे से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। मदरसा आपके बच्चों को सिखाएगा माँ के साथ सुलूक कैसा करना है। मदरसा आपके बच्चों को बताएगा बाप का हक क्या है। मदरसे में सिखाया जाता है बेटी का मकाम क्या है, मदरसे में समझाया जाता है बहन का मकाम क्या है, मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे पड़ोसी का क्या हक है, मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे उलमा का क्या हक है, मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे कुरान का क्या हक है, मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे इस्लाम का क्या हक है। ये सब मदारिस में समझाया जाता है। आज देखो हमारी माओं को जलील किया जाता है। अजीजों, मैं आपसे अब बहुत जल्द आपसे रुखसत होने वाला हूँ। मैं घड़ी बार बार देख रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। कर दूँ आपसे, आपके अगर वालिदैन जिंदा हैं आप उनकी खिदमत कीजिए। आपकी अगर माँ हयात है, जिंदा है, आप उसकी खिदमत कीजिए। आपके अगर बाप
वालिद साहब आपके अब्बा जान मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत कीजिए, मुझसे पूछिए मेरे पास आज माँ नहीं है, मेरे पास बाप भी नहीं है। हाय हाय, बाप को तो मैं 11 साल पहले खो चुका हूँ और 2 साल हुए अपनी माँ को भी मैं खो चुका हूँ। अब मेरे पास ना माँ की दौलत है ना बाप की दौलत है। आप मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा माँ क्या होती है, मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा बाप क्या होता है। ये इतनी अजीम नेमत है, इतनी अजीम दौलत है, जब ये दुनिया से चली जाती है फिर दोबारा कभी वापस नहीं मिलेगी। जब मेरी माँ जिंदा थी 2 साल पहले की बात, जब भी बाहर निकलता था, अम्मी जान अम्मा जान आज वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, आज उड़ीसा जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, दुआ फरमा दीजिएगा। मेरी माँ के बूढ़े हाथ मेरे सर पर फिरा करते थे, मेरे चेहरे पर फेर कर मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती थी। अजीजों, अब घर से निकलता हूँ, दुआ देने वाली माँ मेरे पास मौजूद नहीं होती। आखिरी ईद नौजवानों, मैं तुम्हें अपनी कहानी इस वजह से समझा रहा हूँ, इस वजह से सुना रहा हूँ ताकि तुम होश के नाखून लो, ताकि तुम होश में आओ, अपनी माँ की खिदमत करनी शुरू करो, वरना वो दिन दूर नहीं, अगर ये दुनिया से चली गई तुम्हें दोबारा ये दौलत ना मिल पाएगी। आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे पास गुजारी, मुर्शिदाबाद आपके वेस्ट बंगाल में आना था मुझे रमजान से पहले। मेरी बीवी मेरी बेगम साहिबा वो भी मौजूद थी, मेरी एक बिटिया है 5 साल की अफीफा वो भी मौजूद थी, मेरा एक बेटा है अफान 8 साल का वो भी मौजूद था, सारे मौजूद हैं। सुबह फ्लाइट थी, पूरे तौर पर बागडोगरा एयरपोर्ट मुझे उतरना था। मैं अपनी सारे के सारे घर वालों के पास गया, मेरी बेगम साहबा कहने लगी, आजी सुनते हो आप मगरी बंगाल जा रहे हो, वापस आइएगा तो मेरे लिए एक निशानी के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के लिए एक सूट ले आइएगा मेरे लिए। मेरी बेगम साहबा ने कहा, मेरी बीवी ने कहा मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। मेरा बेटा आया, अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बेटी आई, अब्बू जान मेरे लिए एक फ्राक ले आइएगा। मेरी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान बीवी ने तो सूट मांग लिया, बेटे ने तो खिलौने मांग लिए, बिटिया ने तो फ्राक मांग ली, अम्मी जान आपको क्या चाहिए। मेरी माँ ने यूं आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई, डबाडब उसके आंसू टपकने लग गए और मेरी बीवी को और मेरे बेटे को बेटी को देखकर मुझे कहने लगी, अब्बू अल्लाह इसकी बीवी को तो सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौना चाहिए, इसकी बेटी को फ्राक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। अल्लाह मुझे मेरा बेटा सही सलामत वापस ले आना, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। मैं लिपट के माँ से रोने लग गया, देर तक रोता रहा, फिर माँ की दुआएं लेकर के रुखसत हुआ। जब भी घर जाता, अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, देर से पहुँचूंगा, आप सो जाइएगा। हाँ सारा घराना मेरा सो जाता, हाँ मेरी बीवी सो जाती, मेरा बच्चा सो जाता, मेरी बच्ची सो जाती, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाकर बेटे का इंतजार किया करती थी। जब भी मैं जाता, एक आवाज देता, मेरी माँ दरवाजा खोलती, मुझे सीने से लगाती, बेटा बहुत दूर से आया है, बेटा थक गया होगा। वो मेरे चेहरे पर हाथ फेरती थी, वो मुझको दुआएं देती थी। वो मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ कमजोर थी, बावजूद बुढ़ापे के उसके पैर किचन की तरफ चल पड़ा करते थे, रसोई घर की तरफ चल पड़ा करते थे, मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। मेरी बीवी कहती, अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना। हाँ मेरी माँ कहती, नहीं मैं अपने बेटे को अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगी। जब माँ के हाथों की चाय पीता था, हलक से एक घूंट नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की सफर की थकान दूर हो जाया करती थी। अजीजों, अब घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दीवार वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठकर इंतजार करने वाली माँ मुझे अब नजर नहीं आती। मैं भी सोचता हूँ काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं भी इमाम शाफई की तरह अपनी माँ की खिदमत करता, इमाम शाफई की तरह माँ के पैर दबाता, हाँ माँ की दुआएं लेता। लेकिन आज मेरे पास माँ की दौलत नहीं है। हाँ आप
आपके मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत कीजिए। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्रैन पूजिए। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। हाँ हाँ, माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है। सोचता ये है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाया नहीं नहीं नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्रैन पूजे। अपने माता पिता की सेवा कर ले, अपने माँ बाप की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तमाम देवताओं को खुश कर लिया। आए नौजवानों, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। रब्बुल जलाल ने ऐलान किया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब्बुल जलाल का, जज बन गया तेरा रब, हुक्म सुना दिया तेरे रब ने, मोहर लगा दी तेरे रब ने। किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। फ़इम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाएं, जब ये बूढ़े हो जाएं, तो वला तकुल लहुमा कौलन करीमा, तो इनके सामने बड़ी नरमी से बात करना। ऐ नाफरमान बेटे सुन, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुझे अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से भी बोलने की इजाजत नहीं, तुझे अपने बाप के सामने ऊंची आवाज से भी बोलने की इजाजत नहीं। क्यों? वहनन अला वहनियु, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। पता नहीं कितने नाजों से पाली है वाला है तेरी माँ ने, कितने जतन से तुझे पाला है तेरे बाप ने। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, वालिदैन के सामने औफ न करना, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करना। यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा। वहनन अला वहनियु, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। है कोई आपके पूरे तौपर इलाके के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके खड़गपुर के अंदर, आपके वेस्ट बंगाल के अंदर कोई ताकतवर मर्द जो 9 महीने तक 2 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध के दिखाए? अरे 9 महीने तो दूर की बात, कोई 2 महीने बांध के दिखाए, 2 महीने तो दूर के बाद कोई 1 महीने बांध के दिखाए, नहीं बांध सकता। हाँ हाँ, ये माँ है, 9 महीने ये बोझ उठाए फिरती है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, वहनन अला वहनियु, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। अब्बा पड़े सोए हुए हैं, अम्मा बेचारी हमल का बोझ उठाए फिरती है। अब्बा पड़े सोए हुए हैं, इस बेचारी को नींद नहीं आती, कभी एक करवटें बदलती है, आंगन में टहलती है, कभी छत के ऊपर जाती है, चांद को देखती है, सितारों से बातें करती है। कुरान कहता है, वहनन अला वहनियु, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, फिर तो जांचने का मौका होता है। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? बच्चा पैदा हो गया, दूध अपना 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाती है माँ, चलना सिखाती है माँ, बोलना सिखाती है माँ, बचपन में गंदगी हमारी गलाज़त साफ करती है माँ। सारी जिंदगी जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, नौकरानी बनकर हमारा साथ देती है माँ। यही माँ आज जब बूढ़ी हो गई, यही बेटा जब आज जवान हो गया, यही बेटा जब आज जवान हो गया, जब इसकी रगों के अंदर उसी माँ का दूध खून बन के दौड़ने लग गया, तब अपनी माँ की आंखें दिखा रहा है, अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात कर रहा है। इसी को मेरे नबी ने फरमाया, आका उम्मुहु वाका अबाहु, जब दौर कयामत का करीब आएगा, बेटे अपनी माँ को धक्के देंगे, अपने दोस्तों को गले से लगाएंगे। आए नौजवानों, अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी बाप की खिदमत करो, और अगर करते नहीं हो तो एक मेरी बात याद करके जाओ, अगर आज तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की,
अगर आज तुमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो कल को तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर वही औलाद तुम्हारे साथ वही सुलूक करेगी जो तुम अपने माता पिता के साथ किया करते हो। हाँ हाँ, लिहाजा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सर्दो सापुर से रे हाथव्या भूत मिचिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। माँ बाप को रुस्वा न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हाँ हाँ, ये सबक आपको कहाँ से मिला है? ये सबक आपको मदरसों ने दिया है, मदरसों ने दिया है। मदरसों में आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे को यही सबक पढ़ाया जाएगा। मदरसे में सिखाया जाता है माँ बाप तो दूर की बात, उस्ताद के सामने भी ऊंची आवाज से बात नहीं करना। हाँ हाँ, हर शख्स के तीन माँ बाप होते हैं। एक वो जिसने उसको पैदा किया, दूसरे वो जिसने उसको पढ़ाया लिखाया, यानी इल्म दीन उस्ताद सिखाया, कुछ पढ़ाया लिखाया, वो भी माँ बाप के हुक्म में है। तीसरा जिसने उसको अपनी बेटी या बेटा निकाह कर दिया, वो भी माँ बाप के हुक्म में है। इनमें सबसे बड़ा दर्जा, हाँ हाँ, अव्वल नंबर पर उनका है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। हाँ हाँ, अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, बहनों के साथ अच्छे ताल्लुक को कुरान करीम ने भी बयान फरमाया, अहादीस में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया। ऐ लोगों, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ लोगों, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। आज बेटियों के हुकूक मारे जा रहे हैं। बेटियां बहुत कमजोर होती हैं, बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। बेटियों को वरासत में हिस्सा दो, बेटियों को यूं यतीम न छोड़ा करो, बेटियों का हर हाल में साथ दो। ये हम उलमा की जिम्मेदारी है कि बेटियों के बारे में आवाज उठाएं और ऐलान कुरान का पैगाम सुनाएं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दक्रि मिथलु हद्दिल उन्सयैन, जो कुरान करीम ने फरमाया बेटी का हक बाप की जायदाद में है। हाँ हाँ, बेटी के हक को कुरान करीम ने वाज़ेह करके बयान किया। आज बेटी को महरूम कर दिया जाता है, सब कुछ बेटे को दे दिया जाता है। एक बाप था, 4 बेटे हैं उसके, एक बेटी, बेटे 4, बिटिया 1। बेटी का गरीब घर में रिश्ता कर दिया, बिटिया को कुछ नहीं दिया और सब कुछ बेटों को दे दिया। जमीन बेटों के नाम, जायदाद बेटों के नाम, दुकान बेटों के नाम, मकान बेटों के नाम, बेटी को कुछ नहीं दिया। गरीब घर में ब्याह दिया। जब बाप के मरने का वक्त करीब आया, जब बाप की मौत का वक्त करीब आया, उसका इंतकाल हो गया। हाँ हाँ, तो जब जनाजा सामने रखा गया तो एक शख्स आया मजमे के बीच में से और आकर के कहने लगा, इस मरने वाले ने मुझसे 2 लाख रुपया कर्जा लिया था, तो या तो इनके वारिस, इनके बेटे या मैयत के वारिसीन आए और आकर के मुझसे या तो नकद दे 2 लाख रुपए या वादा करें कि मैं दूंगा, तब हम जनाजा पढ़ाने की इजाजत देते हैं, वरना नहीं। मसला भी यही है, मसला भी यही है। फतावा तातार खानिया, फतावा शाम इब्ने हिशाम, सबके अंदर मसला, फतावा महमूदिया, मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह किफायतुल मुफ्ती में लिखा मसला यही है। अगर मरने वाला मकरूज है तो या तो उसके वारिसीन वादा करें, बेटे भाई जितने वारिस उसके पीछे हैं ये वादा करें कि हम इनका कर्जा अदा करेंगे, तब इजाजत है उसके जनाजा पढ़ने की। इमाम अल-अंबिया ने मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाया, हट गए पीछे, दूसरे सहाबा से पढ़वा दिया। हमारी भी यही आदत है। अव्वल तो पूरे तौर पर जल्दी मौका मिलता नहीं, जब कहीं किसी का जनाजा पढ़ाने जाता हूँ तो मैं ऐलान करता हूँ, भाई इसके बेटे कहाँ हैं, इनके वारिस कहाँ हैं। बड़ा बेटा सामने आए, दूसरा बेटा सामने आए, फिर सारे के सारे सामने आए, फिर मैं ऐलान करता हूँ, भाई इस मजमे में से कोई शख्स ऐसा तो नहीं है कि मरने वाले ने उनसे कर्ज लिया हो। अगर कोई हाथ उठा देता है तो मैं उनके बेटों से वादा लेता हूँ, आप वादा कीजिए आप अपनी बाप की जायदाद में से इनका कर्जा अदा करेंगे। बेटे हाँ कर देते हैं तो जनाजा पढ़ा देता हूँ, वरना पीछे हट जाता हूँ। यही फिक़ा का कायदा भी है, यही मुफ्तियान इकराम का मसला भी है। ये तमाम उलमा इस बात को बखूबी जानते हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, उस शख्स ने कहा इस मरने वाले ने मुझसे 2 लाख कर्जा लिया है, या तो इसके वारिसीन कर्जा अदा करने का वादा करें, वरना जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं देता।
अब बड़ा वाला बेटा दूसरे की तरफ देख रहा है, दूसरा बेटा तीसरे की तरफ देख रहा है, तीसरा बेटा चौथे की तरफ देख रहा है। कोई देने को तैयार न हुआ। हालांकि बेटों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई हुई थी। बेटों के हिस्से में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की जमीनें थी, करोड़ों के मकान थे, करोड़ों की जायदाद थी। लेकिन एक भी बेटा अपने बाप का कर्ज अदा करने को तैयार न हुआ। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3-4 घंटे हो गए, जब कोई एक बेटा तैयार न हुआ। बड़ा छोटे से कह रहा है आप दीजिए, दूसरा तीसरे से कह रहा है नहीं आप दीजिए, तीसरा वाला दूसरे से कह रहा है आप दीजिए। आप अंदाजा लगाइए वो बेटे जिनको सब कुछ बाप दे के गया, बाप का 2 लाख कर्जा देने को तैयार नहीं। बेटी को पता चला कि बाप का जनाजा रोक लिया गया है, किसी मकरूज ने, किसी कर्जा मांगने वाले ने जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया है, जनाजा होने नहीं दे रहे। वो बेचारी वो खातून, वो बेटी, वो नकाब पहन करके, पर्दा करके वो मजमे आम में आई और आकर के सबसे पहले 2-2.5-3 घंटे हो गए, सारा मजमा देख रहा है। ये बेटी आई और सबसे पहले तो बाप के जनाजे को यूं चेहरे को खोला, फिर बाप का जनाजा देखा, बाप का चेहरा देखा, पेशानी को चूमा, माथे को अपने होठों से चूमा, फिर आंखों से आंसू भर के कहा अब्बू जान कोई बात नहीं, अब्बा जान कोई बात नहीं, आपके बेटे आपका कर्जा नहीं देंगे तो क्या हुआ, बड़े बेटे ने देने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, दूसरे बेटे ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तीसरे बेटे ने नहीं दिया तो क्या हुआ, चौथे बेटे ने नहीं दिया तो क्या हुआ। अब्बा जान अभी आपकी बेटी मौजूद है, अभी आपकी बेटी जिंदा है। बेशक आपने अपनी बेटी को कुछ न दिया था, लेकिन आपकी बेटी अभी मौजूद है। आपकी बेटी अपनी खून का आखिरी कतरा भी बेच देगी, लेकिन आपकी लाश को खराब न होने देगी। आवाज दी भाई कौन है कर्जा मांगने वाला। वो शख्स बाहर निकल आया, कहा मुझसे तेरे बाप ने 2 लाख कर्जा लिया था। ये बहन कहने लगी, ये बेटी कहने लगी, ये गयूर माँ की गयूर बेटी कहने लगी, ये गयूर बाप की गयूर बेटी कहने लगी चाचा जान मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपया तो नहीं। उसने अपनी जेब थैले से एक चाबियों का गुच्छा निकाला, कहा ये मेरे घर की चाबियां हैं, ये सारा अपना घर में तेरे हवाले करता हूँ, मेरे बाप के जनाजे की पढ़ाने की इजाजत दी जाए। भाई अगर ये मेरे 2 लाख पूरे न हो पाए इस घर से, तो मैं तेरे घर में नौकरानी बन के तेरे घर में झाड़ू दिया करूंगी, मेरे बाप का जनाजा पढ़ाने की इजाजत दी जाए। उस शख्स ने उस बेटी के हाथ चूम लिए, कहने लगा बहन बेटी मुबारक हो, मैंने इनसे कर्जा लिया हुआ था, इन्होंने मुझसे नहीं लिया था, मैं तो असल वारिस तलाश कर रहा था। ये 2 लाख रुपए मैं तेरे हवाले करता हूँ। बिटिया ने 2 लाख रुपए अपने भाइयों के मुंह पे मारे, कहा भाई आए मेरे कंजूस भाइयों, आए मेरे नाहल भाइयों, वो बाप जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुड़ता रहा, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मरता रहा, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए बिकता रहा, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए थकता रहा, जमीन तुम्हारे लिए बनाई, जायदाद तुम्हारे लिए बनाई, मकान तुम्हारे लिए बनाया, दुकान तुम्हारे लिए बनाया, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, उसके नाम पर 2 लाख देने को तैयार न हुए, ले जाओ ये 2 लाख भी तुम ही रख लो। फौरन वो वहां से चली गई। आए लोगो इसमें बहुत बड़ा सबक है। बेटियां कभी अपने बाप को रुसवा नहीं किया करती, बहनें कभी अपने भाई को रुसवा नहीं किया करती, बेटियां अपने बाप की हमेशा खैर ख्वाह रहती है, कितना अपने बाप के लिए रोया करती है। कभी आपने देखा है जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है, बिटिया अब्बा के जनाजे का पाया पकड़कर कितना रोती है। आपने तो नहीं पूछा होगा, मैंने एक बहन से पूछ लिया, बहना क्या बात है, इतना क्यों रो रही है। बहन कहने लगी हजरत जी आपको पता नहीं है, अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भाई फोन भी नहीं करेंगे, कभी बुलाने भी नहीं आएंगे। मेरे भाइयों मत कहने दिया करो, बल्कि उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। इंशाअल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह हम अपनी बहनों की खबरगिरी करेंगे, बेटियों की खबरगिरी करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ने किसी को 3 बेटियां दी हो, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला जन्नती है, 3 बहनों की खिदमत करने वाला जन्नती है, 2 बहनों की खिदमत करने वाला जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला जन्नती है। मेरे नबी ने फरमाया 3 काम करके आओ, रिफ़्क़ुन बिद्दा
ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। पहला काम ये, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, दीन के दाइयों की मदद करो, दीन की खिदमत करने वालों की मदद करो, मदारिस की मदद करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ हाँ, पहला काम। दूसरा काम और दूसरा काम व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ हसने सलूक करो। और तीसरा काम व इहसानुन इलल ममलूक, अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करो, ख्वाह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, पारसी हो। देयर इज 1019 रिलीजन इन वर्ल्ड। दुनिया के 1019 रिलीजन में से किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला हो, हर एक के साथ उसने सलूक करो। अगर कोई बूढ़ा है, अगर कोई बेसहारा है, उसका सहारा बनो, इंशाअल्लाह अल्लाह राजी हो जाएगा, नबी खुश हो जाएगा। यही इस्लाम का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही ईमान का तकादा है, यही जलसे दस्तार बंदी का पैगाम है, यही इस्लाह माशरा का उन्वान है कि हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, नफरतों को खत्म करो, मोहब्बत के साथ रहो। मेरे नबी ने फरमाया वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाह इखवाना। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, आपस में हसद न करो, आपस में जलन न रखो, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न जानो। हाँ हाँ, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के बंदे बन करके रहो। वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ इन रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। फरमाया अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। वला तुफसिदू फिल अर्द, खबरदार, ये धरती अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की जमीन पर फसाद न करना, आपस में मोहब्बत के साथ रहना। लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वअलल फाहिश वअलल बदी। मुसलमान की शान नहीं किसी को गाली दे, मुसलमान की शान नहीं किसी को ताना दे, मुसलमान की शान नहीं किसी को बुरा कहे। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये खूबसूरत मोहब्बत से बनेगी। हाँ हाँ, हर एक से मोहब्बत करो, हर एक से मोहब्बत करो। माँ को उसका हक दो, बीवी को उसका हक दो, बीवी को उसका हक दो, बेटी को उसका हक दो। उलमा के मकाम को पहचानो। यही कुरान का फरमान है, यही इस्लाम का फरमान है, यही मदरसा फैजुल उलूम का पूरे तौर पर यही पूरे तौर पर ऐलान है। हर एक के हुकूक की रियायत करते हुए जिंदगी गुजारो। हाँ हाँ, कम से कम जब कब्र में चले जाओ तो तुम्हारा कोई अच्छे से नाम लेने वाला तो मौजूद हो। जाओ उजड़े हुए कब्रिस्तानों को देख लिया करो, मत तकब्बुर किया करो, मत अपने को बड़ा समझा करो। हाँ हाँ, बड़ा तो अल्लाह है, बड़ी तो अल्लाह की जात है। हम चाहे जितने बड़े बन जाएं, एक दिन हमारा सारा गुरूर, एक दिन सारी बड़ाई तोड़ मरोड़ के कब्र में डाल दी जाएगी। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अतीमा। अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता। जाओ उजड़े कब्रिस्तानों को देख लिया करो, जलालुद्दीन अकबर को देखो, जहीरुद्दीन बाबर को देखो, हुमायूं शहंशाह को देखो। मैं 2018 में हुमायूं की कब्र पे गया, दहली में मकबरा मौजूद है, मुझे मसनवी दिखा रहे, बनावटी दिखा रहे। मैंने कहा मुझे असली कब्र दिखाओ। हाँ हाँ, जो गार्ड था उसके पास तहखाने की मोटी मोटी चाबियां थी, उसने चाबियों से ताला खोला, अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, अंदर गया, उसके अंदर एक और तहखाना, उसके अंदर एक और तहखाना। 3 तहखानों के बाद हुमायूं बादशाह की कब्र थी। अब तो हिंदुस्तान में गिद्ध नजर नहीं आते। हाँ हाँ, गिद्ध के इतने बड़े बड़े चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उसके कब्र से बाहर निकले। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट नहीं रुक पाया। मैंने जमीन पर पांव मार के कहा, मियां सलमान, क्या है तुम्हारी हैसियत, क्या है तुम्हारी औकात? देखो 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला शहंशाह हिंद हुमायूं बादशाह आज चमगादड़ों के नरगे में फंसा हुआ है। ऐ मुसलमानों, हर इंसान का आखिरी इंजाम ये चंद मुट्ठी खाक है, चंद मुट्ठी खाक है, चंद मुट्ठी खाक है। इस जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, मदारिस से, उलमा से अपने रिश्ते को मजबूत करो।
रवाबित को मजबूत करो, वालिदैन की खिदमत करो। यही एक भाई आप भाइयों को पैगाम है। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, आज मैं तरसता हूँ काश मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरी माँ जिंदा होती। नौजवानों, जब तक मेरी माँ जिंदा रही मुझे किसी की दुआओं की जरूरत ना पड़ी। जब भी कुछ पेश आता था माँ से कहता था अम्मी जान दुआ कर दीजिए, मेरी माँ दुआ कर देती थी, वो काम बन जाया करता था। जिस दिन से माँ चली गई अब मैं आपकी दुआओं का मोहताज हो गया हूँ, हर एक से दुआओं की भीख मांगता फिरता हूँ। आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। लिहाजा आप अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, इनके मकाम को पहचानिए। आज अल्लाह का शुक्र है मैं इस मकाम पे हूँ कि अल्लाह ने इज्जत भी दी है, दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, बीवी भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं इस मामले में अपने आप को सबसे गरीब समझता हूँ, क्योंकि माँ बाप की नेमत अब मेरे पास मौजूद नहीं है। आप तो मौजूद हैं, आप उनकी खबरगिरी करो, उलमा इकराम का साथ दो, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, मदरसों का साथ दो, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। हाँ, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। बस आपको 2-4 मिनट के बाद आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया ये अंबिया वो हैं, हाँ, जिनके बख्शो मगफिरत का जिम्मा तो रब्बे दुल जलाल ने खुद लिया है। हत्तल हितान फिल मा, इनके लिए तो समंदर की मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं, इनके लिए तो पूरे तौर पर जमीन के जर्रात भी दुआ करते हैं। इन्नल आलिम ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द। जितने जर्रात हैं जमीनों में, जितनी मछलियां हैं समंदरों में, सब इन उलमा के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, ये अंबिया किसी को रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया करते। इन्नमा वरसुल इल्म, ये तो इल्म का वारिस बनाते हैं। लिहाजा फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जहाँ तुम्हें उलमा मिल जाएं वहाँ इनसे इल्म दीन सीख लिया करो, इनसे मुसाफा कर लिया करो, इनकी दुआएं ले लिया करो, इनको सलाम कर लिया करो, इनकी खिदमत कर लिया करो। यही तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर देगा। ये इसी से तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ऐ लोगों, उलमा की खिदमत करो, मदारिस की खिदमत करो, मकातिब की खिदमत करो, बहनों के हुकूक को पहचानो, बहनों के हुकूक को पहचानो, बेटियों के हुकूक को पहचानो। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद इरादा करो, वादा करो, इंशाअल्लाह आपके बाद की जो जितनी जिंदगी होगी वो इंशाअल्लाह हम मुसलमान बन के गुजारेंगे। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, सारे हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। हम शक्ल से भी मुसलमान नजर आएंगे, सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इंशाअल्लाह मुसलमान नजर आएंगे। मदरसों की खिदमत करेंगे। मैं भी एक मदरसे वाला हूँ, मैं भी एक मदरसे से निकला हुआ हूँ। मैं भी कभी चटाई पर बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ा करता था। मैंने भी इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर तालीम हासिल की है। लेकिन देखो आज रब्बे दुल जलाल ने कुरान की बरकत से, उलमाए किराम की बरकत से, अहादीस मुबारका की बरकत से वो मकाम अता फरमाया। हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्लाह भिजवा रहा है, अल्लाह ताला पहुंचा रहा है। ये कुरान की बरकत है। जब मैं मदरसे जाता था, जब मैं मदरसे जाता था, जब रोता था, मैं बड़ा छोटा था, 4-5 साल का। मेरे वालिद मुझे छोड़ने के लिए जाते, मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते और कहने लगते बेटा बेटा आज तू एक बाप को छोड़ दे, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा सारी दुनिया तुझे अपना बेटा बना लेगी। बेटा आज एक माँ छोड़ दे, इंशाअल्लाह जहाँ जाएगा तुझे माँ का प्यार मिल जाएगा। आज अपने 2 भाइयों को कुर्बान कर दे, एक दिन आएगा सारी दुनिया के भाई तुझे अपना भाई बना लेंगे। आज अपनी 5 बहनों को कुर्बान कर दे, एक दिन आएगा सारी दुनिया की बहनें तुझे भाई बना लेंगी। आप देखो 1500 किलोमीटर की दूरी पर मगरिबी बंगाल के खड़गपुर के अतराफ में पूरे तौर पर यहाँ मैं मौजूद हूँ। आज मैं रोता हूँ काश मेरा बाप जिंदा होता, अपने कहे हुए जुमले अपनी आंखों से सच होता हुआ देखता। 1500 किलोमीटर की दूरी पर कितने मेरे वालिद की तरह लोग बैठे हुए हैं, कितने
कितने मेरे भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं, कितनी मेरी माएँ बैठी हुई हैं, कितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं। हाँ हाँ, ये सब कुरान की बरकत है, इस्लाम की बरकत है। आए लोगों, आप भी अपने बेटे को सिर्फ अपना बेटा ना बनाओ, हाँ हाँ, उसे अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ कर दो, इंशाअल्लाह सारी कायनात उसे अपना बेटा बना लेगी। आए मेरी बहनों, आप अपने भाई को सिर्फ अपना भाई ना बनाओ, कुरान पढ़ने के लिए भेजो, सारी दुनिया की बहनें उसे अपना भाई बना लेंगी। हाँ हाँ, आए मेरे भाइयों, हाँ हाँ, आपसे मैं कहता हूँ, अल्लाह के कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए, नबी का दीन पढ़ने के लिए अपने आप को वक्फ कीजिए। एक दिन आएगा, सारी दुनिया आपके कदमों के अंदर आएगी। कौन मुझे जानता, कौन मौलवी सलमान को जानता, हाँ हाँ, ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते। हाँ हाँ, ये कुरान की बरकत है कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। ये हदीस की बरकत है जो आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। ये इस्लाम की बरकत है। आए लोगों, इसी इस्लाम की मैं दावत देने आया हूँ, इसी कुरान की मैं दावत देने आया हूँ, इसी ईमान की मैं दावत देने आया हूँ, इसी मदरसे की मैं दावत देने आया हूँ। आए लोगों, इसी इस्लाम से जुड़ो, इसी कुरान से जुड़ो, इसी मदरसों से जुड़ो। हाँ हाँ, अल्लाह ताला आप सबको और आपकी बरकतों से मुझ हकीर फकीर को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं, इंतहाई थका हुआ हूँ। कल फिर शहर लखनऊ, फिर वहाँ से बनारस का सफर करना है, वहाँ कल खिताब होना है। आप हजरात से मैं दुआओं की भीख मांगता हूँ, आप हजरात मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए। हमारी जितनी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ हैं, इनसे भी कहता हूँ आप अपनी दुआओं में इस भाई को जरूर याद रखिए। माओं से कहता हूँ आप अपनी दुआओं में इस बेटे को जरूर याद रखिए। मैं तमाम अपने वालिद की उम्र, चचा की उम्र के लोगों से कहता हूँ आप अपनी दुआओं में अपने इस बेटे को, भतीजे को जरूर याद रखिए। जितने भाई ये बैठे हैं सबसे मैं कहता हूँ आप अपनी दुआओं में अपने इस भाई को जरूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत जरूरत है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका जागना कबूल फरमाए, उलमा से मोहब्बत करना कबूल फरमाए। जैसे मोहब्बत के साथ हम सब यहाँ मिलकर बैठे हुए हैं, अल्लाह हम सबको भी क़यामत में एक दूसरे का साथ नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला जितने हमारे मुआविन हैं, जितनी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। हमारे जितने मोहब्बत करने वाले, दावत देने वाले, चाय पिलाने वाले, खिदमत करने वाले जितने हमारे अजीज हैं, चाहे हमारे कारी साहब हो, हाफिज साहब हो, हमारे मौलाना साहब हो, हमारे नाज़िम साहब हो, हमारे सदर सेक्रेटरी साहब हो, हमारे भाई हो, अल्लाह सबका जागना कबूल फरमाए, अल्लाह सबसे राजी हो जाए। वालिदैन जिंदा हैं, उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। अब मुझे आगे की तरह अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी बख्शो मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलुल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। ऐ अल्लाह, कुछ रहे या न रहे, पर दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।